अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा मौज़ू जो है वो हिजड़े का जो कल वाक़या हुआ था, जो एक औरत ने जो कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर जो लोगों ने उसके साथ किया, उसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे साथ हुज़ैफ़ा भाई बैठे हैं। वो हम उनसे सवाल करते हैं कि हुज़ैफ़ा भाई जो कल वाक़या हुआ, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? जो हुआ वो गलत हुआ या सही? आप उसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया अदनान आपका। यकीनन ये जो वाक़या गुज़श्ता दिनों या अभी जो कल इतवार गुज़रा है, इचरा बाज़ार लाहौर में ये वाक़या पेश आया। तो इसको अगर मुख़्तलिफ़ नुक्ता नज़र से देखा जाए तो वो यकीनन अव्वल तो ये वाक़या नाक़ाबिल अफ़सोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कहा जाए तो एक आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक मैं पहले बयान करना चाहता हूँ, जिसका मफ़हूम ये है कि जो मुश्तबह चीज़ें हैं कि जो क्लियर नहीं है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि उनके बचने में ही इंसान की जो इज्जत है, नामूस है, जान है, वो महफूज रह जाती है। तो अगर इस वाक़े की बात की जाए तो वो जो औरत ने लिबास पहना हुआ था, वो यकीनन कोई ममनू लिबास नहीं था, लेकिन ऐसा लिबास था कि हमारी सोसाइटी में वो मुश्तबे जो नॉन क्लियर है, वाज़ेह नहीं था। हमारी जो अवाम है वो जो मुख्तलिफ रस्मुल ख़त होते हैं, अ, लिखने के मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं, उनसे आगाह नहीं है। तो यकीनन ये अरबी रस्मुल ख़त का उसने लिबास पहना हुआ था कि बज़ाहिर देखने से ऐसे महसूस हो रहा था कि वो कुरानी आयत लिखी लिखी हुई है। जिसकी वजह से अवाम को ये लगा कि ये कुरान मजीद की बेहुरमती हो रही है और अवाम के जो जज़्बात हैं वो उभर आए। चूँकि पाकिस्तानी जो मुआशरा है, सोसाइटी है, ये मज़हबी नुक्ता नज़र रखने वाली सोसाइटी है और इसके मज़हबी जज़्बात जो है वो जल्द ही उभर आते हैं। तो पहले तो ख़ातून को ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसा लिबास ना पहनती तो ज़्यादा बेहतर था। और फिर मैं दूसरी। यहाँ पे आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने पहन लिया, जी, तो हमें उसकी तहकीक नहीं करनी चाहिए? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब अगर उस ख़ातून ने पहन लिया लिबास तो अवाम को ये चाहिए था कि जैसे कुरान मजीद का हुक्म है कि कोई भी तुम तक खबर पहुँचे। अब खबर जो है वो सिर्फ़ सुनने से नहीं पहुँचती, देखने से भी पहुँच जाती है। तो ये भी एक खबर का एक ज़रिया थी। तो अवाम को चाहिए था कि पहले तहकीक करती आया कि वो ऐसा है या नहीं है। उन्होंने बगैर सोचे समझे उस औरत पर हमला कर दिया, उसको घेराव शुरू कर दिया उसका, जिसकी वजह से वो भी परेशान होगी और उस औरत को ऐसा लगा कि जैसे अब मेरा ये आखिरी दिन है। तो ये बहुत ही गलत बात है किसी को नुकसान पहुँचाना। देखिए कि ऐसे बहुत से वाक़यात पहले हमारे पाकिस्तान में रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें आप सान्या जड़ावाला देख लें, ठीक है? वो सियालकोट में एक जो गैर मुल्की बंद शख्स था, कारोबार करने वाला, यहाँ काम करने के लिए आया था। उसको बगैर तहकीक के मार दिया गया। हालाँकि बाद में तहकीक की गई तो वाक़या कुछ और ही निकला। तो लेकिन वो यकीनन ये जो वाक़यात हैं हमें इनसे सीखना चाहिए कि हमारे माज़ी के क्या हालात हो चुके हैं। अब इसका क्या असरात होंगे? मैं आपको इसकी कानूनी नुक्ता निगाह से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो आप जो कह रहे थे कि श्रीलंका का भी हुआ, हुँ, वो बिल्कुल गलत हुआ। जी। लेकिन हम एज़ अ नेशन हमने उसके हमारी नेशन ने उसके ऊपर क्या काम किया? हमारी नेशन ने क्या काम किया वो तो आपके सामने है, करना क्या चाहिए था? ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऐसे वाक़यात हो जाएँ, सबसे पहले तो उनकी तहकीक की जाए। फिर जो है किसी भी शख्स को ये इख्तियार नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में ले। उसको फ़ौरन चाहिए था कि वो मुतलका जो थाना है, जो हदूद में जो हिफाज़ती इक़दामात हैं, जो भी सिक्योरिटी के पर्पज़, तो उनसे राब्ता करता, पुलिस से राब्ता करता, उसको कहता कि ये ऐसा वाक़या पेश आ रहा है, तो आप फ़ौरन इसकी तहकीक करें। तो अवाम को चाहिए था कि उसको हवाले पुलिस कर दे। फिर पुलिस का ये काम था कि उसकी तहकीक करके वो